हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है, मिस्टर CN वेणुगोपालन जी ने एक स्ट्रॉन्ग लेटर लिखे हैं। किसको? द सेक्रेटरी DFS को। तो क्या लिखे हैं वो लेटर में, इसके बारे में डिटेल में आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ऐसे ऐसे कि आप जानते हैं मिस्टर वेणुगोपालन जी ने पेंशनर्स के लिए शुरू से, कब से सेकंड ऑप्शन जब मिला तब से उन्हीं का बहुत देन है वो सेकंड ऑप्शन में, तब से वो फाइट करते जा रहे हैं पेंशनर्स के लिए। तो आज का वीडियो में वो क्या लिखे हैं DFS को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, मिस्टर CN वेणुगोपालन जी ने लेटर लिखे हैं टू द सेक्रेटरी DFS न्यू दिल्ली, डेटेड 3 जुलाई 2025। वो क्या लिखे हैं चलिए देखते हैं। वो लिखे हैं, बहुत सारा वो लेटर लिखे हैं DFS को, लेकिन वो उनको ओवरसीन कर दिए, देखे ही नहीं, कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिए। और उसके बाद वो जो लिखे 100% DN यूटिलाइजेशन टू प्री नवंबर 2002 रिटायरीज को जो एरियर मिलना चाहिए था 1/6/2005 से मिल 30/9/2023 तक एरियर नहीं दिए, उसके बाद से जाके पेमेंट हुआ है। तो इतना दिन का पीरियड पेमेंट जो है अपील करने के बाद भी उसको वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। साइंग अवे फ्रॉम रेस्पॉन्डिंग टू एनी ऑफ देम, कोई भी लेटर वो जो लिखते हैं उसको कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। इन रेस्पॉन्स टू माई ग्रीवेंसेस जो दिए PMOPG पोर्टल को दिए थे ग्रीवेंसेस भी, उधर से भी क्या रिप्लाई आता है कि ये सब जुडिस है, घिसा पिटा रिप्लाई, सब जुडिस है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज द मैटर इज सब जुडिस, शिफ्टिंग द ब्लेम ऑन द जुडिशरी एंड मेकिंग बैड यूज ऑफ द सेंटिनियल ऑफ जस्टिस एज ए शील्ड। जस्टिस को शील्ड बता के उनका नीचे शरण ले रहे हैं। लेकिन कभी भी कोर्ट कहीं मना नहीं करता है। सब जुडिस का मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आप अगर अंदर से बातचीत करके समझौता करके सेटलमेंट हो जाता है तो कोर्ट उसके लिए खुशी होगा, उनका एक केस कम हो जाएगा, उनका हेडेक कम हो जाएगा। कभी मना नहीं करता है। स्टे ऑर्डर इशू नहीं हुआ है, कोर्ट स्टे इशू करता है तब आप बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन इधर कहीं भी स्टे ऑर्डर का है नहीं। तो इसके लिए ये बेकार का बहाना है। द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट एंड दिस एक्सटेंड द कंट्रारी रोल कैन बी रिगार्डेड एज अनडिजरेबल। जो गवर्नमेंट का जो रोल है ये अनडिजरेबल है, क्योंकि उनको जो पेंशनर्स का ड्यू है जल्दी से बैंक पेंशनर्स का ड्यू को फुलफिल करना चाहिए। उसके बाद वो लिखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो पेंशन है उसी के आधार पर कमर्शियल बैंक का पेंशन भी है। और उसी चीज़ को कौन लिखे है? कम्युनिकेटेड बाय द गवर्नर RBI वाइड योर लेटर डेटेड 26/2/2018। वो खुद मानते हैं DFS जो लेटर लिखे थे RBI को 26/2/2018 में, उधर ही वो लोग लिखे हैं कि जो कमर्शियल बैंक ऑल्सो हैज़ टू बी अपडेटेड इन वेरिएबली। जब डिमांड चल रहा था वो बोल रहे थे अगर रिजर्व बैंक का अपडेशन करेंगे तो कमर्शियल बैंक का भी करना पड़ेगा। ये चीज़ खुद DFS ने RBI को जो लेटर दिए थे, लेटर डेटेड 26/2/2018 में मेंशन किए हैं। स्टिल RBI का जो पेंशन अपडेशन हो गया लेटर डेटेड 5/3/2019 के हिसाब से, फ्रॉम 1/3/2019 से अपडेशन हो गया, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक में वो हुआ नहीं। इनको होना चाहिए और विथ इंटरेस्ट 1/3/2019 से विथ इंटरेस्ट एरियर के साथ पेमेंट करना चाहिए। इट वॉज ड्यू है जस्टिफाइड डिमांड ऑफ पेंशनर्स। यू आर काइंडली अवेयर दैट द DFS सैंक्शन पेंशन किसको? रीजनल रूरल बैंक को पेंशन सैंक्शन किए फ्रॉम 1/11/1993। किसके बेसिस में? ऑन द सेटलमेंट बेसिस 29/10/1993। तो आप जब सेटलमेंट को मान रहे हैं तो सेटलमेंट में पेंशन अपडेशन है, उसको क्यों नहीं कर रहे थे? It has thus become conspicuous that the settlement dated 29/10/1993 is very much in force and it is obligatory on the part of the
DFS to update the pension in nationalized commercial bank also as mandated by clause 6 and clause 12 of the settlement. इसके हिसाब से उनको पेंशन अपडेशन भी बैंक में करना चाहिए. द नॉन अपडेटिंग ऑफ पेंशन इन द नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/3/2019 as done in RBI and its payment with interest on accrual basis is hence an alarming decadence on the part of the DFS. DFS को ये एरियर के साथ पेमेंट करना चाहिए फ्रॉम 1/3/2019 से. उसके बाद 100% DN यूटिलाइजेशन के बारे में जो बोल रहे हैं, जो उनको पेमेंट हुआ है, कब हुआ है, 1/10/2023 से पेमेंट किया, लेकिन उसका पहले जो होना चाहिए 1 मई 2005 टू 30/9/2023 का, उसका एरियर कौन पेमेंट करेगा. एक एक इंडिविजुअल का कम से कम 10 से 15 लाख एरियर बनता है. इसका इतने पैसा क्यों गवर्नमेंट खा रहे हैं, बैंक क्यों खा ले रहे हैं. 10 to 15 lakhs on an individual basis payable to nearly 2 lakhs pre-November 2002 in a Gulf. एक साथ खा लिए. The sanction of the DFS was in effect a corrupt and fraudulent one, which was also in defiance of the ruling dated 17/12/1982 of the Constitution Bench of the Honorable Supreme Court in DS Nakara and others वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. उसी के आधार पर भी ये फ्रॉडुलेंट है. पेमेंट एरियर होना चाहिए जिस दिन से ड्यू था. DFS वाज गोइंग बाय द ludicrous recommendation of the IBA, and the official who took such a decision was not introspecting as to how he would have reacted in similar circumstances in his own case. अगर उनका खुद का केस में ये हुआ होता, उनका खुद का केस में अगर उनका इतना साल का एरियर नहीं दिए होते, 10 से 15 लाख का एरियर उनको नहीं मिला होता, तो वो क्या करते. उनको सोचना चाहिए, उनको इमेजिन करना चाहिए अगर वो सिचुएशन में वो रहते तो उनको कैसे लगता. यही सोच के उनको करना चाहिए. जल्दी से जल्दी पेंशन अपडेशन भी करना है और 100% DN यूटिलाइजेशन का भी एरियर पेमेंट करना चाहिए. और एक चीज़ भी मेरे हिसाब से मैं बोलूँगा कि जो स्पेशल अलाउंसेस है 10th बाईपार्टेट के सेटलमेंट से, उसी का भी पेमेंट होना चाहिए एरियर के साथ. उसके ऊपर सुपरएनुएशन बेनिफिट मिलना चाहिए स्पेशल अलाउंसेस के ऊपर. उसके बाद वो लिखें, दी अबव कैन ओनली बी एट्रीब्यूटेड टू ए blindness caused by power and authority and not as moranicity. It is preposterous to think that the sinful acts of robbing the hard-earned wages of the pensioners and putting them to starvation will be forgiven by God. ही मतलब गॉड क्या फॉरगिव करेंगे. उनका जो हार्ड अर्नड जो मिलना चाहिए था, ड्यू था, उसको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उनको स्टारवेशन में भेज रहे हैं. ये जो सीन कर रहे हैं उसको क्या भगवान ने माफ़ करेंगे. उसके बाद वो लास्ट में वेरी स्ट्रांगली लिखे, देख लीजिए क्या लिखे. नो वंडर इफ द जस्ट गॉड दैट गवर्न्स द यूनिवर्स इज प्लीज टू ग्रांट द कंसर्न अथॉरिटीज फैमिली पेंशन much ahead of retirement instead of simply granting normal pension as a rightful reward for stealing the pension of several lakh of bank pensioners. बैंक पेंशनर्स का जो पैसा इतना दिन तक राइटफुल डिमांड को नहीं दे रहे, उसका बदले गवर्नमेंट अगर ऐसा एक्शन लेते, उनको रिटायरमेंट से पहले उनका फैमिली को फैमिली पेंशन मिल जाता, तो ये कैसे होता. ऐसे अगर दिया जाता रिवार्ड, क्योंकि वो जो गलती की है ये रिवार्ड. ये बहुत स्ट्रांगली लिखे हैं वेणुगोपालन जी ने. विथ सिंसियर रिगार्ड आई रिमेन योर रेस्पेक्टफुली मिस्टर CN वेणुगोपालन. बहुत स्ट्रांग लेटर लिखे, लास्ट पारा पार्टिकुलरली वेरी स्ट्रांगली लिखे गए हैं. एनीवे, ये था आज का वीडियो. अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा. और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए.
और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमय कुमार मिश्रा, थैंक यू।